काफी मरीज हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि स्पाइन सर्जरी कराने का सही समय क्या है। तो इसका जवाब यह है कि स्पाइन सर्जरी कराने का कोई सही समय नहीं होता। गर्मी, सर्दी, बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं होता कि जो इम्प्लांट हम अंदर लगाते हैं वो सर्दियों में ठंडे हो जाएं या गर्मियों में ज्यादा जलन करें। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जिनका कि सच में कोई भी मेडिकल बेस नहीं है। स्पाइन सर्जरी कराने के इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन कराने का कोई समय नहीं होता। इंडिकेशन का मतलब है कि जैसे अगर किसी की नस पे दबाव है, 4 से 6 हफ्ते तक उसने मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी सब ट्राई कर लिया और आराम नहीं आ रहा है, तो हो सकता है उस सिचुएशन में सर्जरी की जरूरत हो। या ये भी हो सकता है कि किसी को परसिस्टेंट बैक पेन रहता हो या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो, जिसकी वजह से सर्जरी करनी जरूरी हो। इसके अलावा अगर किसी को स्पाइन की समस्या की वजह से पैरालिसिस हो रहा है या हाथ या पैर में वीकनेस आ रही है या मोशन में, यूरिन में दिक्कत हो रही है या कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिसको कॉर्डाइक वेना सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि पेशाब रुकने लगता है, प्राइवेट पार्ट सुन्न होने लगते हैं, उस सिचुएशन में भी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ और सिचुएशन जैसे किसी को स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, तब भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो स्पाइन सर्जरी कराने के लिए ऐसा नहीं है कि हम गर्मी में नहीं करा सकते या सर्दी में नहीं करा सकते। जब जरूरी है, जब पेशेंट को इंडिकेटेड है और जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा है, तब पेशेंट को सर्जरी की जरूरत हो सकती है। आजकल जब हम सर्जरी करते हैं तो ये टेम्परेचर और मॉइस्चर कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो ऑपरेशन थिएटर या रूम या आईसीयू, वहां सब हर जगह पे टेम्परेचर और मॉइस्चर कंट्रोल्ड होता है। जो हम ड्रेसिंग भी लगाते हैं वो भी एक स्पेशल तरह की ड्रेसिंग होती है जिसको कि बाहर के टेम्परेचर से या बाहर के मॉइस्चर से फर्क नहीं पड़ता। ये वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स होती हैं। तो अगर आपको स्पाइन सर्जरी की जरूरत है तो आप ये मत सोचिए कि सर्दी में ही करानी है या गर्मी में या बरसात में नहीं करा सकते। अगर जरूरत है तो आप बिल्कुल अपनी सर्जरी कराइए, उसका बाहर के टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।